मानते विधायक कैसे है इसके पीछे? पर्सनल इंटरेस्ट ले गया उसमें, उसने अपना फायदा देखा हुआ कोई, इसलिए कोई इन लोगों के बारे में सोचा नहीं। तो पीछे खबरें भी आई थी, कई घरों में दरारें भी आ गई। हाँ, दरार आई हुई हैं। तो उन लोगों ने घर छोड़ दिए या यहीं रह रहे हो? कुछ छोड़ गए, कुछ रह रहे हैं। यहाँ पे दर्जनों मकानों के अंदर दरारें आ चुकी हैं। ये मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, ये मकान किस हालत में बिल्कुल खंडित हो चुका है। बन रहा है, लेकिन क्यों रोक दिया गया इसका नहीं पता। लेकिन इसके कारण आम लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है, क्योंकि पूरा भिवानी रोड अब फाटक से लेकर फुहारा चौक तक और फाटक से लेकर भिवानी रोड तक एक किस्म से कहें तो कट ऑफ हो चुका है। खासतौर पर बात करें क्योंकि तो चालक हैं उनको भी सवारियों का मतलब आवागमन में परेशानी होती है, ऊपर से घूम के आना पड़ता है। आम जन जो है यहाँ के जो शहर के आने जाने वाले हैं, जिसको यहाँ आना है उसको भी ऊपर से घूम के आना पड़ता है, तो काफ़ी किल्लत का। जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। जिस पुल के अंदर मैं हूँ, इसको काफ़ी समय हो गया है बनते बनते, लेकिन अब ये काम रुक चुका है। ये जींद का भिवानी रोड है और भिवानी रोड पर अंडरपास जो है रेलवे के द्वारा यहाँ बनाया जा रहा था, काम यहाँ पर अब रोक दिया गया है। हालांकि पीछे खबरें ये भी सामने आई थी कि इस पुल के कारण कई घरों में दरारें, यानी कि कई घरों में दरारें जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसके कारण गांव यहाँ के जो लोग हैं वो पलायन पर मजबूर हैं। मेरे साथ जन शक्ति मंच से आज सुनील राज बामनिया है और आज इन्होंने हमें यहाँ बुलाया और कहा कि जींद की बात के माध्यम से हम तस्वीरें आज ज़रूर दिखाएं यहाँ की कि किस तरीके की समस्याएं लोगों को हो रही है। सुनील, कैसे हो और आज इस पुल पर कैसे आना हुआ, कैसे इस तरफ का रुख हुआ? आज हम जो है सफ़ीद रोड में से सीधे इधर भिवानी रोड पे आना था हमने, और सोचा इधर से शॉर्टकट है, ये भिवानी रोड है, पुराना रोड था, वो हमने सोचा कि भाई यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि लगभग 1.5 साल पहले ये पुल का काम शुरू हुआ था, तो सोचा मैं हो गया होगा कंप्लीट, इतना समय तो यहाँ लगना ही नहीं था। लेकिन आगे देखा तो ये बिल्कुल ठप पड़ा था, आधा अधूरी हालत में इसको छोड़ा हुआ है। यहाँ पे दर्जनों मकानों के अंदर दरारें आ चुकी हैं। ये मैं दिखा भी सकता हूँ आपको, ये मकान किस हालत में बिल्कुल खंडित हो चुका है। इस प्रकार से दर्जनों मकानों के अंदर जो है ना दरारें आ चुकी हैं, और इससे जो है ना आमजन तो प्रभावित है ही है। यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं, जो यहाँ पे रहने वाले थे, सालों से जो यहाँ रह रहे थे, उनका जो है बिल्कुल रोजगार था, जो दुकानें थी, मार्केट बनी हुई थी यहाँ पे पूरी, वो भी ठप हो चुकी है। और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है जो रहते थे यहाँ पे, वो भी पलायन करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि जो पुल के साइडों में रास्ता छोड़ा है, वहाँ पे पैदल चलने के लिए भी तंग रास्ता है, व्हीकल वगैरह जाने का तो रास्ता है ही नहीं। इसलिए मैं जो है ये बात आप लोगों के माध्यम से आम जन तक और सरकार तक पहुँचाना चाहता था कि भाई ये बिल्कुल एक आँख मूंद करके फैसला लिया हुआ है। इसके अंदर ना ही कोई प्लानिंग की गई। पुल बनाने से पहले जो एक प्लानिंग करनी होती है कि भाई आम जन का क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि जब भी सरकार कोई प्रोजेक्ट लगाती है तो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी पब्लिक की सुविधाओं को भी तो ध्यान में रखना होता है। सिर्फ ये नहीं कि जो सरकार ने जो प्रोजेक्ट निकाल दिया, अपना बना दिया, वही पास कर दिया, लेकिन पब्लिक को पहले हमने प्रेफर करना होता है कि भाई पब्लिक को कोई असुविधा ना हो। तो यहाँ पे बिल्कुल अनदेखी करी गई है। यहाँ के जितनी भी मार्केट थी वो सारी की सारी ठप हो चुकी है, और जो स्थानीय निवासी थे वो भी यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि आने जाने का रास्ता ही नहीं रहा। और जो शहर के अंदर जो ऑटो चालक हैं उनको भी सवारियों का मतलब आवागमन में परेशानी होती है, ऊपर से घूम के आना पड़ता है। आम जन जो है यहाँ के जो शहर के आने जाने वाले हैं, जिसको यहाँ आना है उसको भी ऊपर से घूम के आना पड़ता है, तो काफ़ी किल्लत का सामना यहाँ पिछले 1.5 साल से करना पड़ रहा है। और अभी भी ये काम अधूरा पड़ा है कि शायद साल भर और लगा देंगे, जिस प्रकार से ये ढीला ढाला काम चल रहा है इनका। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भाई इससे जो पुल का निर्माण का कार्य है वो जल्द से जल्द पूरा करें, और जो आम जन की असुविधाएँ हो रही हैं जिन उनका ध्यान रखते हुए उनको कोई ना कोई सुविधा दी जाए। नगर परिषद का जब चुनाव था तो हमने देखा यहाँ पर कई नेता, कई बवाल भी हुए, कई लोगों ने विरोध भी किया। यहाँ के जो आमतौर पर जो नेता थे, जो लोग थे, उन्होंने भी विरोध किया कि कई घरों में दीवारें भी आ गई हैं, और यहाँ पर आरोप ये भी लगे थे कि अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा रहा। क्या कहना चाहेंगे? और जो जींद के विधायक हैं या नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं, या फिर रेलवे की बात करें, क्योंकि रेलवे के नीचे से निकल रहा है, तो कितनी जिम्मेदारी विधायक की भी बनती है यहाँ पर मौके का निरीक्षण करने की, क्योंकि जिले के मालिक तो है ही कहीं ना कहीं वो भी। देखिए, जो रेलवे है वो केंद्र शासन के अंदर आती है, और जो विधायक हैं वो राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। उन लोगों की आपस में भी कुछ कंट्राडिक्शन हुई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी समस्याएं पीछे आई हैं इसको बनाने के दौरान। और बहुत से लोगों ने यहाँ करके आवाज़ें भी उठाई कि भाई इसके अंदर जो मटेरियल है वो भी गलत लग रहा है। एक्चुअल है भाई, जो मटेरियल यहाँ पे पास हुआ था, जो लगाना चाहिए था वो ना लगा करके उसमें कम मात्रा में उसको लगाया गया है। और जो रास्ता जो इस हिसाब से इन्होंने तैयार करना चाहिए था कि सबसे पहले तो
जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे उनके आने जाने के लिए प्रबंध करना चाहिए था, जो कि इन्होंने आंखें मूंद करके खड्डा खोद के छोड़ दिया, जिससे मतलब यहाँ पे भारी मात्रा में जो लोगों को परेशानी हुई है। बारिश भी आएगी, आंधी भी आती है, तूफान भी। सुनील राजबामनिया क्या एक्शन लेने वाले हैं इसको लेकर? मैं जितना भी हो सकेगा कोशिश, सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि भाई ये जल्द से जल्द इसका काम है जो वो पूर्ण करवाया जाए, और जो यहाँ के स्थानीय निवासी है उनके आने जाने के लिए जो है यहाँ पे प्रबंध किया जाए, ताकि भाई उनको असुविधा ना हो। कोई हारी बीमारी भी हो सकती है, तंगलियों में एकदम से कैसे एम्बुलेंस आएगी, कल को कोई आगजनी हो सकती है। अभी एक 2-4 दिन पहले ही एक जो आरा रोड पे मार्केट के अंदर लगभग 3 करोड़ का सामान जल के राख हो चुका है, वहाँ पे भी तंगलियों की वजह से मतलब परेशानी आई है, एम्बुलेंस आने में असुविधा, जो फायर ब्रिगेड है उसको भी आने में असुविधा हुई है। इसी प्रकार की अगर घटना इन मकानों में अगर घटित हो जाती है तो कहाँ से एम्बुलेंस आएगी, उनको तो अंदर ही जल के मरना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार से कि भाई उनकी भी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। ऐसा नहीं है कि भाई आंख बंद करके अपने प्रोजेक्ट पे काम कर दे। बिल्कुल, ये मेरे साथ सुनील राजबामनिया थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि अंडरपास जरूर बन रहा है, लेकिन क्यों रोक दिया गया इसका नहीं पता, लेकिन इसके कारण आम लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है, क्योंकि पूरा भिवानी रोड अब फाटक से लेकर फुआरा चौक तक और फाटक से लेकर भिवानी रोड तक एक किस्म से कहें तो कट ऑफ हो चुका है। खासतौर पर बात करें क्योंकि गर्मी का समय है तो कई जगह आगजनी की घटनाएं जो हैं वो भी सामने आ रही है। अगर ऐसे में इस रोड पर कहीं आगजनी होती है या किसी को मेडिकली दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। हालांकि अभी मैं यहाँ का दृश्य आपको दिखाऊंगा, ये कूड़े का ढेर जो है बनता हुआ जरूर नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगी तो हर जगह जो है आपको कूड़ा ही कूड़ा जो है इसमें नज़र आएगा। ये एक तरीके से कहें कहीं ना कहीं लापरवाही भी है, कूड़ा यहाँ पर जरूर डाला जा रहा है। हालांकि ये जो पुल था फाटक तक खुदाई इसकी जरूर कर दी गई है। कहा यह जा रहा, जब हमने आम लोगों से भी बातचीत की यहाँ पर आकर तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदार जो है उसका ये कहना है कि उसकी पेमेंट किसी कारणवश रोक दी गई है या फिर पेमेंट नहीं आई है, इसलिए उसने काम जो है रोक दिया है। लेकिन काम तो रोक दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं जो भिवानी रोड पर यहाँ पर रहते हैं उनकी समस्याएं जो हैं वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिंदगी बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।